नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इस वक्त बदलाव तेजी से हो रहे हैं। विपक्ष कई मोर्चों पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद और प्रशासनिक कार्रवाई की चर्चा तेज है, तो दूसरी तरफ पटना के चर्चित कोचिंग विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित पटना दौरे ने और छात्र सम्मेलन ने भी राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने की समय सीमा खत्म, नए आवास में शिफ्टिंग पर टिकी निगाहें। कोचिंग विवाद में बड़ा मोड़, जेल से बाहर आए रोशन आनंद के गंभीर आरोप, मामले ने पकड़ा राजनीतिक तूल। राहुल गांधी का पटना दौरा, छात्र सम्मेलन में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी। खबरों में सबसे पहले बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को लेकर। जी हां, उन्हें जो आवास आवंटित किया गया था 10 सर्कुलर रोड वाला, उसका खाली करने के लिए सरकार की ओर से दी गई समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट खत्म हो गई है। कल खत्म हो गई। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी 15 दिनों का अल्टीमेटम के आखिरी दिन यानी कि कल वो समय सीमा पूरी हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक की निगाहें इस बात पर टिकी है कि समय सीमा खत्म होने के बाद राबड़ी परिवार क्या फैसला लेता है, क्योंकि समय सीमा खत्म हो गई है। सरकार आगे क्या कदम उठाती है, ये भी बड़ा सवाल है। राबड़ी आवास को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई है, क्योंकि अभी तक राबड़ी देवी ने और लालू परिवार ने वो आवास खाली नहीं किया। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कानून आम और खास सभी के लिए समान है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से पहले ही वैकल्पिक आवास दे दिया गया है, नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो जहां चाहें वहां रह सकते हैं। जनता राजनीतिक रूप से अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। अगर सरकारी आवास निर्धारित समय सीमा के अंदर खाली नहीं किया जाता है तो उस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा और कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा। अल्टीमेटम की आखिरी तारीख के बीच 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता लगातार आवास के आसपास डटे रहे और लालू राबड़ी परिवार के समर्थन में मौजूदगी बनाए हुए हैं। आवास के बाहर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी आवास से बड़ी मात्रा में सामान पहले ही लालू परिवार के निजी आवास कौटिल्य नगर में भेजा जा चुका है। हालांकि परिवार अभी तक पूरी तरह से नए आवास में शिफ्ट नहीं हुआ। ऐसे में ये साफ नहीं है कि आवास औपचारिक रूप से खाली किया जाएगा या नहीं, क्योंकि बताया साफ साफ ये जा रहा है कि सामान अभी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है। राबड़ी परिवार ने प्रशासन को ये जानकारी दी है कि फिलहाल मलमास चल रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो शिफ्ट नहीं कर सकते। मलमास के दौरान नए घर में प्रवेश या अन्य शुभ कामों से परहेज किया जाता है। इसी कारण परिवार ने तत्काल शिफ्टिंग में असमर्थता जताई है। जानकारी के मुताबिक मलमास की अवधि समाप्त होने वाली, उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर परिवार नए आवास में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा सामने आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि राबड़ी परिवार के लिए तैयार किया गया नया आवास कौटिल्य नगर में लगभग पूरी तरह तैयार है। लालू परिवार ने कौटिल्य नगर में आवास बनाया है, वो सरकारी आवास पे शिफ्ट नहीं हो रहे। पिछले कुछ दिनों से वहां अंतिम स्तर के कार्य भी पूरे किए गए। माना जा रहा है कि मलमास समाप्त होने के बाद अगले हफ्ते के अंदर राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ कौटिल्य नगर वाले आवास में शिफ्ट हो सकती। भवन निर्माण विभाग ने 15 दिनों का नोटिस जारी कर निर्धारित समय के अंदर सरकारी आवास खाली करने को कहा था, लेकिन वो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वो आवास खाली नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार अब क्या कदम उठाएगी, विभाग आगे क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सरकार फिलहाल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत की जाएगी। राबड़ी आवास को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सत्ता पक्ष लगातार नियमों के पालन की बात कर रहा है, जबकि आरजेडी समर्थक इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में जब टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, उसके बाद होने वाली हर गतिविधि पर राजनीतिक रूप से भी सभी की नजर बनी रहेगी और सभी गतिविधियों को बहुत अहम माना जा रहा है। आखिर राबड़ी देवी कब आवास खाली करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खबरों में बात पटना के चर्चित कोचिंग विवाद की। कोचिंग विवाद में जेल से बाहर आते ही ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया है।
जमानत पर रिहा होकर अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में सहरसा पहुंचे रोशन आनंद ने सीधा आरोप लगाया कि जेल के अंदर खान सर यानी कि फैजल खान के गार्ड्स ने उनकी जान लेने की साजिश रची। उनका कहना है कि जेल प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उनकी जान बची। रोशन आनंद ने अब डबल इंजन सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए फैजल खान को नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। कोचिंग वॉर के बीच नेपाल में हुई रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया। क्यों? क्योंकि इल्जाम ये भी सामने आ रहे हैं कि फैजल खान के द्वारा ही उनके भाई को मरवाया गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये इल्जाम सामने आ रहे हैं। रोशन आनंद और उनके वकीलों का दावा है कि फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद ने मिलकर साजिश के तहत प्रिंस की जान ले ली। वकीलों के मुताबिक वो जल्द ही खान सर के खिलाफ जान ले लेने का केस दर्ज कराएंगे। परिवार ने सरकार से मांग की है कि सच सामने लाने के लिए प्रिंस की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच फैजल खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। रोशन आनंद के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए फैजल खान ने कहा कि एक ऐसी त्रासदी उनके सबसे बड़े विरोधी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि फैजल खान ने इस मामले में जांच एजेंसियों से खास अपील की है। उनका कहना है कि घटना के वक्त प्रिंस यादव के साथ कौन कौन लोग मौजूद थे, उनके संपर्क किससे थे, इसकी जांच पहले होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस पूरे विवाद की जड़ें बीते 2 जून की रात से जुड़ी है, जब खान ग्लोबल स्टडीज KGS में परिसर में अचानक मारपीट हुई, फायरिंग की घटना हुई। खान सर की शिकायत पर पुलिस ने ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को इस हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन कहानी में यूटर्न तब आया जब रोशन आनंद के जेल में रहने के दौरान उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अब जेल से बाहर आकर रोशन आनंद ने इस पूरे मामले को भाई की हत्या की सोची समझी साजिश करार दे दिया है, जिससे पटना का सियासी और कोचिंग का माहौल गर्मा गया है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया है। एक बयान में उनका कहना है कि ये दुखद घटना है। उन्होंने भी दावा किया कि प्रिंस यादव की मौत के लिए फैजल खान की भूमिका की जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। तेज प्रताप के इस बयान के बाद मामला और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। फिर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत पर पुणे सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने प्रिंस यादव की मौत का जिम्मेदार सिस्टम को ठहराया है, यानी कि जहां सब एक सुर में जा रहे हैं वहां विपक्ष इसे दूसरे सुर में ले जाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग भी की। कुल मिलाकर इस कोचिंग मामले में अब राजनीति भी गर्माती जा रही है, जहां विपक्ष इस मामले में भी सरकार को कोसने से पीछे नहीं हट रहा। बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना पहुंचेंगे और यहां वो एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले लगातार कांग्रेस का आंदोलन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में छात्रों के साथ शिक्षक, युवा संगठन और नीट परीक्षा रद्द होने से प्रभावित उम्मीदवार भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी छात्र सम्मेलन में नीट परीक्षा में हुई धांधली का मुद्दा उठा रहे हैं और इसके साथ ही युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी पटना में ये दौरा 11 जुलाई को करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नीट परीक्षा के डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण और एग्जाम फीस खत्म करने की मांग भी उठा सकते हैं। बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित पेपर लीक और परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश भर के छात्र छात्राओं में गुस्सा है। सरकार इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। खास बात यह है कि बिहार इस पूरे मामले का सबसे बड़ा केंद्र रहा, जहां बीते कई सालों में पेपर लीक के तार जुड़ते रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को प्रभाव यहाँ के छात्रों पर गहरा पड़ता है। इसको देखते हुए राहुल गांधी ने पटना में छात्र सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस सूत्रों की माने तो इस महासम्मेलन के जरिए कांग्रेस युवाओं को ये संदेश देना चाहती है कि वो सड़क से लेकर संसद तक उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेपर लीक से लेकर शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए देश भर में छात्र सम्मेलन करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी। इंडियन यूथ कांग्रेस यानी कि भारतीय युवा कांग्रेस ने इसका शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक राहुल गांधी का यह छात्र सम्मेलन पेपर लीक से लेकर शिक्षा व्यवस्था के हत्यारे धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग को लेकर है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस इस सम्मेलन के जरिए युवाओं को साधने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी पटना से ही केंद्र सरकार के खिलाफ नीट और युवा मुद्दों को लेकर अभियान शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। राहुल गांधी का यह दौरा सियासी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी छात्र और युवा वोट
बैंक को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी कि एक बार फिर राहुल गांधी अपनी किरकिरी करने के लिए पटना पहुंचे हैं, क्योंकि जब जब किसी आंदोलन का आयोजन किया गया है तब तब राहुल गांधी का हमेशा मजाक बनता दिखाई दिया है। और ये बात जग जाहिर है कि राहुल गांधी खुद ही अपने बनाए हुए जाल में अक्सर फंसते चले जाते हैं और कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जो कि उल्टा उन पर ही भारी पड़ जाती है। तो इस बार कौन सा नया ड्रामा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।